उनका यह जुनून था, हमें वर्दी पहनना है। अच्छा। और पहन ली। बेटी की शादी शायद आपने कर दिया है? जी हाँ, कर दिया है। तो लड़का क्या है? लड़का इंजीनियर है। अच्छा जी, बीटेक है। बीटेक। हाँ, प्राइवेट जॉब कर रहा है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में है और जौनपुर ज़िले के उस ग्राम सभा में हैं जिस ग्राम सभा से 3 सगी बहनें और 3 ही बहनें हैं भी, वो एक भाई है छोटा है, और तीनों बहनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में फ़ाइट किया है और उनके पिताजी हैं ये। इन्हीं से हम जानते हैं कि उन बच्चियों के व्यवहार और उनकी जो रुचि थी, क्या बनना चाहती थी, क्या बन गई, उसी के संबंध में इनसे कुछ जानकारी लेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर। जी भैया नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो आपकी तीनों बेटियों ने जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में बीट किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सब परिवार आपको ही, सारे संसार को भी, यहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है, सभी लोगों के लिए बधाई बधाई हो। ये बताइए, जब बच्चियाँ आपकी पढ़ती थी तो क्या आपसे कभी उन्होंने ये बताया कि मैं क्या बनना चाहती हूँ या मेरे भाग्य में क्या होगा, ऐसी कुछ बातें करती थी वो? जी हाँ, करते थे। क्या बता रही थी? उनका यह जुनून था, हमें वर्दी पहनना है। अच्छा। और पहन ली। तीनों बेटियों का? तीनों का। क्या वजह रही कि तीनों बेटियों ने एक ही साथ, बड़ी भी होंगी कुछ और छोटी भी हैं, तीनों एक साथ तो पैदा नहीं हुई होंगी? और तीनों ने एक साथ ही नौकरी पाया? तीनों ने एक साथ ही नौकरी पाया, बीच में वैकेंसी नहीं आई। तब तक कोई बीपीएड किया, कोई बीपीएड कर रहा है। एक बेटी जो सबसे छोटी है वो 6 सेमेस्टर बीए है। अच्छा। बड़ी बेटी की शादी शायद आपने कर दिया है? जी हाँ, कर दिया है। तो लड़का क्या है? लड़का इंजीनियर है। अच्छा। जी हाँ, बीटेक है। बीटेक। हाँ, प्राइवेट जॉब कर रहा है। और जो जिन बेटियों ने इस परीक्षा में फ़ाइट किया है और 2 जो बच रही हैं, उनके बारे में क्या आप सोच रहे हैं आप? अभी तो ये छोटी सी नौकरी है, मिल रही है, उसको कर लेते हैं। फिर आगे की तैयारी हो रही है उनकी। उनका सपना अभी आपने बताया कि वर्दी पहनना है, तो अभी और क्या, इसके आगे भी कोई सपना है क्या? इसके पहले देखिए, अब भर्ती निकल रही है एसआई की, वो उसको डालेंगे। क्लियर है, वो लोग भी हो जाएंगे। क्या करते हैं आप? हम बस कृषि है। कृषि, बस, कोई बिजनेस नहीं है। नहीं, अभी हमारी बात हो रही थी ग्राम प्रधान जो पूर्व में हैं, इन लोगों से बात हो रही थी तो बताया कि शिकंजी की दुकान भी चलवाते थे। चलवाए थे 1 साल। जी हाँ, पिछले साल चलवाए थे। जी। अच्छा, ये बताइए कि बच्चियों ने तैयारी कहाँ से किया? गांव से ही किया या शहर में जा कर के? नहीं, देखिए 6 साल 7 साल से ये ग्राउंड मेहदीगंज का है, कुंभ का, वहीं पर रवि मास्टर जी हैं। अच्छा। वही दौड़ाते थे। जब परीक्षा नज़दीक हो गया कि भर्ती आने वाली है, उन्होंने ही सराहना दिया कि बच्चियों को ये फॉर्म डलवाइए, नहीं, तैयारी कराओ, पढ़ाओ। सिर्फ दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ाई भी उसके साथ होना चाहिए। जी। तो ये गांव से ही पढ़ी थी, कहीं नहीं गई थी तैयारी करने के लिए? इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ? इलाहाबाद, जौनपुर। एक बच्ची जौनपुर थी, एक बच्ची इलाहाबाद थी, और जो खुशबू है वो घर से ही तैयारी की है। अच्छा। बड़ी वाली लड़की? जो बड़ी वाली है, घर से ही तैयारी की है। जी। जब रिजल्ट आया तो क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जब 1,60,000 बच्चों में जब हमारी बच्चियों का रिजल्ट आ गया, बहुत बढ़िया लगा। अब उसमें कट ऑफ का नंबर था, रेस भी बढ़िया निकाली है, और तीनों नेशनल प्लेयर भी हैं। अच्छा। एक खो खो है, एक कबड्डी है। अच्छा। एक रेसर है, एथलीट। अब क्या विचार हैं आगे आपके? एक बेटा भी है आपका जी, उसको क्या बनाना चाहते हैं? एसआई की तैयारी कर रहा है। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं वो बीए 4 सेमेस्टर में है। बीए? जी, बीए 4 सेमेस्टर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो इलाहाबाद भेज देते हैं अपने बच्चों को, कोई 4 साल पढ़ के, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कुछ लोग तो 20 साल बिता देते हैं, सफलता नहीं मिल पाती है, बस जब वापस लौटते हैं तो बस वैकेंसी नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा है, वो यही सब आरोप लगाते हैं, उनको क्या कहेंगे?
भाई देखिए, पढ़ाई बच्चों को, अगर जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसी को पढ़ाओ, अन्यथा उसको उठा के उसकी लाइन चेंज कर देना चाहिए। क्या संदेश देंगे कि जो लोग कितने दिन तक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे वो तैयारी करने के लिए कहते हैं, तो कितने दिन तक उनको तैयारी करवाया जाए? ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल। 2 साल। तो आपने बच्चों को कितना समय दिया था? 1 साल। 1 साल। बहुत खुशी होगी आपको? खुशी तो है ही है, खुशी है। और क्या कहेंगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो अपने बच्चियों को बस कोई इंटर करा देगा, कोई बीए करा देगा, कोई बीएससी करवा देगा, उसके बाद इनको शादी करके इनके ससुराल भेज देते हैं जी। जबकि उनका मूड होता है कि हमको पढ़ना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमें कुछ यानी कुछ करना है, लेकिन ये माँ बाप या समाज उनको पढ़ने से रोक देता है। समाज पढ़ने से रोक देता है सर। समाज का बहुत सामना हम किया है। तो क्या कहेंगे ऐसे समाज को आप? अब क्या बताएं समाज को? क्या निवेदन करेंगे उनसे? उनसे बस यही निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को ठीक अच्छी देख रेख के साथ ही पढ़ाएं। तो ये थे खुशबू के पिताजी, जिनकी 3 बेटियां जो कि पुलिस परीक्षा में फाइट की हैं और तीनों अब पुलिस हो गई हैं एक प्रकार से, और आगे भी उनके विचार हैं कि अभी हम इससे बड़ी वर्दी पहने। दर्शकों से ये निवेदन है कि अगर बेटी पढ़ने की इच्छा रखती है तो उसे पढ़ाने में आप निस्संदेह देख रेख के साथ उसकी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि जो बेटा नहीं कर पाता है वो बेटियां करके दिखाती हैं। और यहाँ एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके जौनपुर ज़िले से है। इसके पहले कुछ खबर बिहार से चली थी, जहाँ 7 बहनें थी, 7 बहनों ने एक साथ पुलिस परीक्षा फाइट की थी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में ये तीनों बच्चियाँ जो कि महमूदपुर ग्राम सभा से आती हैं, इन्होंने पुलिस परीक्षा फाइट की है। और 3 ही बहनें हैं, एक भाई है वो छोटा है, वो भी तैयारी कर रहा है। फ़िलहाल इन बच्चियों के लिए आपके क्या कमेंट हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।